हेलो स्टूडेंट्स, हम इकोनॉमिक्स के लेसन 3 की स्टडी कर रहे हैं, मांग की अवधारणा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने मांग की परिभाषा, मांग की अनुसूची, मांग वक्र अनुसूची, मांग वक्र, बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग को पढ़ा था। उसी क्रम में यहाँ पर आता है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, मैंने 4-5 टॉपिक एक साथ मिलाए हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व आए, मांग के नियम के लागू होने के कारण आए, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व आए, मांग वक्र में परिवर्तन के कारण आए, या मांग रेखा में संकुचन व विस्तार के कारण आए। हमारे ये के ही कारण काम आते हैं, तो इनको आप अच्छे से स्टडी करें। इसका एक क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से आता है। सबसे पहले मांग को प्रभावित करने वाले तत्व में वस्तु की कीमत। जैसा कि हमने पढ़ा, वस्तु की कीमत होगी तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में कमी होगी। तो पहला, वस्तु की स्वयं की कीमत मांग की मात्रा को प्रभावित करती है। दूसरा आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय यदि बढ़ती है तो मांग में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की आय घटती है तो उसकी मांग में कमी होती है। तो ये भी एक सेकंड कारण है। तीसरा आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। यहाँ पर संबंधित वस्तुएं 2 बताई गई है, पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका एक के साथ दूसरे का उपयोग किया जाता है। जैसे 2 व्हीलर में पेट्रोल आवश्यक है तो पेट्रोल पूरक वस्तु हुआ, मतलब 2 व्हीलर चलाना है तो पेट्रोल डीजल की ज़रूरत आपको होगी ही होगी, ये पूरक वस्तु। दूसरा होता है प्रतिस्थापन, मतलब जिसका एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग किया जा सकता है। जैसे चाय पीने वाला यदि कॉफ़ी पीने लगे तो प्रतिस्थापन वस्तु कहलाएगी। तो यहाँ पर इनकी कीमतें भी मांग को प्रभावित करती है। फिर आता है उपभोक्ता की रुचि, फैशन, पसंद, आदत में परिवर्तन। अगर उपभोक्ता की आदत में वो वस्तु है, वो हैबिचुअल है, तो उसको वो चाहिए ही चाहिए, चाहे कीमत कम हो या ज़्यादा हो। या समाज उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहले कलर टीवी चला करते थे, उससे पहले ब्लैक एंड वाइट चला करते थे, ब्लैक एंड वाइट बदल के कलर में आ गए, कलर से बदल के LCD में आ गए, LCD फिर बदली LED में आ गए, LED के बाद अब स्मार्ट टीवी में आ गए। तो ये रुचि टेस्ट में परिवर्तन आने से मांग में परिवर्तन होता है। इसी तरीके से भविष्य के बारे में पूर्वानुमान, यदि हमें मालूम पड़ जाए कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो सभी उपभोक्ता उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये भविष्य के बारे में अगर अनुमान लग जाए कि अब कम होने वाली कीमतें, तो लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। तो ये भी एक वस्तु की मांग वक्र में परिवर्तन, इसको आदि को प्रभावित करते हैं। मांग वक्र में परिवर्तन का मतलब, जो ये हमारी मांग रेखा है, ये अगर दाहिनी ओर जाती है या मांग रेखा है बाईं ओर जाती है, तो ये क्यों जाती है, इसके ये के ही कारण है कि मांग रेखा में परिवर्तन क्यों होता है, ऊपर की ओर शिफ्ट क्यों होगा। मांग रेखा बढ़ेगी कब, दाहिनी ओर जाने का, राइट हैंड साइड, ऊपर की ओर जाना, लेफ्ट हैंड साइड। वही कारण, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें, पूरक उपभोक्ता की रुचि, पसंद, आदत और भविष्य के बारे में पूर्वानुमान। मांग वक्र में संकुचन और विस्तार। मांग में कमी, संकुचन। संकुचन का मतलब मांग में कमी आना। कमी क्यों आएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाए, उपभोक्ता की आय घट जाए, ऐसे प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें कम हो जाए, तो ये मांग में कमी के कारण। संकुचन और विस्तार, मांग रेखा में विस्तार होना, वृद्धि होना, तो यही कारण हमारे यहाँ पर काम में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर आता है मांग के नियम के अपवाद। ये जो अपन बातें कर रहे हैं, इनका नियम जो है उसके अपवाद क्या है। सबसे पहले आता है गिफिन वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। गिफिन मतलब ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए गिफिन, उन्होंने ये बताया कि जो निष्कृष्ट वस्तुएं होती है, खराब वस्तुएं होती है, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे आप अंगूर खरीदने बाजार जाते हैं तो गुच्छे में जो अंगूर होता है उसकी कीमत ज़्यादा, और वो जो बिखरे हुए अंगूर होते हैं उसकी कीमत कम। कीमत कम होने पर भी उसकी बिक्री नहीं बढ़ती है, जबकि अंगूर की कीमतें गुच्छे में होने पर बढ़ती है। इसी प्रकार से जीवन की जो अनिवार्य जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, ये अनिवार्य वस्तुएं, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ की कीमत कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमें जो लेनी है वो लेनी ही लेनी है, तो अनिवार्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। विलासिता की वस्तुएं, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं, जैसे आप ऑडी कार खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर मोल भाव नहीं है, जिसको लेना है वो लेगा, और लेने वाला वहाँ पर कीमत की बार्गेनिंग नहीं करता। हीरे जवाहरात, ये बड़ी गाड़ियाँ, विलासिता वाली प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं हैं, उन पर भी मांग का नियम हमारा लागू नहीं होता है। फिर आता है अज्ञानता व गलत धारणाएं। अगर उपभोक्ता को बाजार की जानकारी नहीं हो, उसकी गलत अवधारणा हो कुछ, तो भी मांग का नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा। तो इस तरीके से, और भविष्य में
कीमत परिवर्तन की संभावना। यदि हम कह रहे हैं वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा में कमी होगी, मगर मालूम पड़ जाए भविष्य में वस्तु की कीमतें बढ़ने वाली है तो भी उपभोक्ता बढ़ी हुई कीमतों पर उन वस्तुओं को खरीदेगा, तो तब मांग का नियम हमारा लागू नहीं होगा। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।